दधि उरुभाय अंगवेपो मार्गम सपदि अरिपुरम हरवद्दिदक्षो दूरे श्रीद्मथित रोष सुशोन दृष्टा तत प्रमाण मकर उरग नक्तचक्र यस्मै अदात दधि उरुभय अंगवेप मार्गम सपदि अरिपुरम हरवद्दिदक्षो दूरे स्थितो रोष सुशोन दृष्टा तत्प्रमाण मकर उरगनक्षचक्र यस्मै यदातौ दधि उरुभय अंगवेप मार्गं सपदि अरिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे श्वेतमथितरोष सुशोन दृष्टा तत प्रमाण मकर उरग नक्षचक्र। तो ये आप स्क्रीन में दिखाएंगे। तो ये नहीं होगा शेयर नहीं। तो ये अभी आप जो श्लोक की शब्दार्थ अनुवाद पढ़ लो। मैं पढ़ूं? हाँ, मेरे पास तो मुझे हिंदी में है ना, इसलिए ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। वरना ये हिंदी में तो हिंदी यार किन सर पर मेरे हिंदी तो यार रचना है। लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। शब्दार्थ इस प्रकार है। यस्मई जिसको अदात प्रदान किया, उदधि हिंद महासागर ने, उड़ भय भयभीत, अंग वेपह कांपते हुए शरीर से, मार्गम मार्ग, सपदि तुरंत, हरिपुरम शत्रु की नगरी, हरवत हर महादेव के समान, दिधक्षो भस्म करने के लिए, उद्यतः दूरे दूरी पर, सुहृत घनिष्ठ मित्र, मथिता पीड़ित, रोष क्रोध में, सुसेना लाल लाल दृष्टिया ऐसी दृष्टि से, तातप्यमान ज्वलित, मकर मगरमच्छ, उरग सांप, नक्र घड़ियाल, चक्र द्रुत गोला। अनुवाद इस प्रकार है। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्यों को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली, अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल
भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य पढ़ूं? तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। वे अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित हैं, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही हैं। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्यों की महानता में मात्रा का अंतर रहता है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाग पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना, गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भगवान भावना संसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से भिन्न नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ही ये सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। साउंड क्लियर नहीं है। साउंड क्लियर नहीं। साधुतं साधुतं परिजनहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्णपादाय कृष्णकेशाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत तप्तकांत गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी स्वाहादेवी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे प्रभु जी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। प्रभु जी आपका साउंड नहीं आ रहा है बराबर, साउंड साउंड क्लियर नहीं है। नहीं आ रहा है साउंड क्लियर नहीं। कीर्ति को बोलिए करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो श्रवण कर रहे हैं जो भगवान श्री रामचंद्र अपने जो जन्म का संधान मिल गया तो नहीं आ रहा है साउंड, लौका साउंड ठीक नहीं आ रहा है प्रभु जी, हाँ जी साउंड नहीं आ रहा है क्लियर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, ठीक बोलो। हाँ तो भगवान श्री रामचंद्र जानकारी मिले जो अभिष्टा धर्मपत्नी जो है लंका में अशोक कानन में है। इस संवाद जो है हनुमान जी ने दिए थे। हनुमान ने संवाद लिखे रामचंद्र को पास दिए थे, जो अभी सीता देवी माता सीता लंका में अवस्थान कर रहे हैं। तो अभी सीता को उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने योजना बना रहा है जो किस पर हम लंका पहुंचे। बीच में तो भारत महासागर है जिसकी लंबाई बताई गया भागवतम में 10,000 योजन माइल। तो इतनी दूरी जो है समुद्र को लांघ कर सभी वानर सेना के साथ जाना था। तो रामचंद्र जैसे भाष्यक्रम के तट पर पहुंचे हैं तो उन्हें समुद्र के वंदना किए है। भगवान जो है हमारे लिए एक शिक्षा देते, जो हम कितना भी महान क्यों ना हो हमको विनम्र भाव के साथ जो है जो वरिष्ठ है उसको सम्मान प्रदर्शन करना है। इसी तरह से भगवान रामचंद्र ने समुद्र के वंदना किए हैं और लंका जाने के लिए मार्ग के लिए अनुरोध किए थे जो मुझे रास्ता दिलाए। लेकिन वरुण देव ने भगवान रामचंद्र को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने कुछ मार्ग नहीं दिए। तो भगवान यहाँ अपने धनुष में बाण चढ़ाया और समुद्र को दंड देने के लिए उद्यत हुए। तब वरुण देव ने बहुत भयभीत हुए और केवल
वरुण देवी नहीं है, यह बताया गया श्रील प्रभुपाद तात्पर्य वर्णन किए जो समुद्र के सारे पानी जो है, जैसा हम पानी गर्म करते हैं उससे भी ज्यादा पानी गर्म हो गया, और पानी के अंदर जो जलचर जीव है, घड़ियाल है, सर्प है और सब सारे मछली है, ये सब मतलब जैसे जलने लगा, तो पानी इतना गर्म हो गया। अरे कोई छोटी मोटी पानी नहीं, इतना बड़ा भारत महासागर है, सारे पानी जो है जैसे बाष्प की तरह हो रहा है, इतना गर्म हो गया। और तब वरुण देव ने भगवान रामचंद्र के चरण में अपने समर्पित किए, और वरुण देव भगवान रामचंद्र से क्षमा याचना करने लगे, जो मैं आपके महिमा को जाने बिना आपको मैं उल्लंघन किए, आपको अवमानना किए, तो आप मेरे ऊपर आप जैसे चाहे आप लंका में जा सके, चाहे आप समुद्र अतिक्रम करते जा सके, तो पानी पूरा मार्ग दे देंगे। लेकिन मैं चाहते हैं, वरुण देव ने बताया, जो मैं चाहता है जो आपके जस जो है सारे लोकों में फैले, तो ऐसा आप कुछ लीला कीजिए। तो वरुण देव के वो सलाह से रामचंद्र सहमत हुए, और उन्होंने सारे वानर सेना को लगाया, जो इस समुद्र के ऊपर हम एक भासमान पुल बनाएंगे, सेतु बनाएंगे, ताकि हम लंका में जा सके और दुष्ट जो रावण है उसको नष्ट करते जगत जननी माता सीता को हम आपस ले आ सके। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने भारत महासागर पर पत्थरों से भासमान पुल बनाए थे, सेतु बनाए थे। तो यह भगवान रामचंद्र साथ जो भी वानर सेना थे, ये विराट विराट पत्थर के पहाड़ से उखड़ते हुए लेके आए, आज समुद्र में फेंकते थे भगवान श्री राम के नाम लिखकर, और पत्थर जो है समुद्र के गंभीर तलदेश में प्रवेश नहीं करते थे, वो पानी के ऊपर चढ़ते थे। तो ये भी राम की एक महिमा है, जो राम के नाम लेते हैं वो भव समुद्र से उसके बेड़ा पार हो जाता है। तो भगवान के राम की कृपा से जो है पत्थर समुद्र ऊपर भासने लगे, तैरने लगे, और इस प्रकार जो है सारे समुद्र पर सेतु बनाकर भगवान रामचंद्र ने लंका पर पहुंचे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य उल्लेख की, जो भगवान रामचंद्र जब क्रुद्ध हुए, क्रुद्ध होने से ही जो है ये सब समय हुए थे, जो सारे समुद्र के पानी जो है रक्तिम वर्ण व लाल वर्ण हो गए थे, इतना गर्म हो गए थे पानी। तो जो निर्विशेषवादी है वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि क्रुद्ध होना ये हमारे तमोगुण के प्रकाश कहा जाता है, जो तमोगुण के लक्षण होता है, क्रोध होना, हिंसा करना, मिथ्याचार बनना, ये सब जो है तमोगुण के प्रभाव है। तो भगवान श्री रामचंद्र जब क्रोध हुए थे, तो एक क्रोध जो है ये भी दिव्य है, ये कोई भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। जो भौतिक में तीन जो गुण है, सत्व रजो तमो, ये तीन गुण जो है ये भौतिक जगत के अंदर आबद्ध होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है ये तीन गुण से परे होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र स्वयं भगवान है, जिसके अंदर ये तीन गुण से परे होता है, मतलब क्रोध भाव प्रकट करते ही भी ये तमोगुणी नहीं है। और यह श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य वर्णन किए है, जो सपोज भगवान श्री रामचंद्र एक साधारण व्यक्ति होते थे, तो एक साधारण व्यक्ति अपने क्रोध की वशीभूत होकर समुद्र के इतना विशाल पानी को कैसे गर्म कर सके।
समुद्र के अंदर जो जीव है वो कैसा मतलब दज्यमान होने लगे, जो जलने लगे, ये संभव नहीं है। साधारण जीव होते थे तो आपने क्रोध दृष्टि से वो आपने चलो आंखों को लाल कर सके, लेकिन वो पानी को गर्म नहीं कर पाएंगे। वो तो एक गिलास पानी को भी गर्म नहीं कर पाएंगे। जहां तक भगवान श्री रामचंद्र ने पूरे भारत महासागर के पानी को जैसा बाष्पीभूत हो गए थे, इतना गर्म हो गए थे, जो उसके अंदर सारे जलचर जीव जो है जलने लगे थे। तो ये भगवान के जो क्रोध प्रकट किए थे, ये हमारी जो 3 गुण से वो बांधे हुए नहीं थे। भगवान के सारे कार्यक्रम जो है ये दिव्य होता है। भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता तत्ता हम पुनर्जन्म नैति आमति सोर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म गुण लीला परिकर भगवान के धाम को जो जान लेते हैं, वो इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के जो कर्म है ये सब दिव्य है, ये प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। तो भगवान के जो आवेग जो प्रकट हुए थे, भगवान से सब कुछ आते हैं। सब कुछ के मूल आधार है भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री रामचंद्र। जो कुछ हम इस भौतिक में हम देखते हैं वो आध्यात्मिक जगत के वो प्रतिबिंब है। जैसे हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, चोरी करने की प्रवृत्ति है, जो भी हम देखते हैं सब कुछ जो है वो आध्यात्मिक जगत के वो प्रतिबिंब है, मतलब परछाया है। आध्यात्मिक जगत के सब है, तब जाके इस जगत में वो प्रकट होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ये सारे क्रिया के आधार है। भगवान रामचंद्र और साधारण जीव में अंतर ही है। भगवान के अंदर जो गुण है वो जीव के अंदर भी है, लेकिन जीव के अंदर वो गुण जो है अनुमात्रा में है, बहुत ही कम परिमाण में है, किंचित परिमाण में है। और भगवान में वो असीम है। जैसा हम किसी जीव के प्रति दया भाव दिखाते हैं, करुणा प्रदर्शन करते हैं, ये हम हमारे पास सीमित होता है, लेकिन भगवान के पास असीमित होता है। भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान के मैत्री भाव, ये सब अपर्याप्त परिमाण में होता है, कोई लिमिटेड नहीं होता है। क्योंकि भगवान असीम है तो उसके सारे दिव्य गुण भी असीम होता है। इसको हम जब भक्ति में हम लगते हैं तो भगवान के दिव्य गुण साधारण जीव के अंदर भी वो पाए जाते हैं। और जब उस भगवान के भक्ति में शुद्ध सत्य स्तर पर आ जाते हैं तो भगवान के समान उसकी करुणा भी, जीव के प्रति दया, ये सब असीम मात्रा में तब जीव के अंदर भी पाए जाते हैं। और वो भगवान के सेवा में जब पुण्य सत्कर्म 100% तक लग जाते हैं तो भगवान के समान वो अलौकिक कार्य करने में वो समृद्ध हो जाता है, वो करने में समर्थ बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं काल जैसे हम लोग श्रवण किए थे अजय गुणा प्रभु के माध्यम से चैतन्य चरितामृत श्रील माधवेंद्रपुरी के भक्ति के भाव को हम समझने के प्रयास किए थे। जो साधारण जीव के लिए ये असंभव होता है, जैसा श्रीधाम वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल चलकर
और भगवान के आदर्श को पूरी करने के लिए माला चंदन लेके आना। साधारण जीव का जो भक्ति मार्ग पर आए है, जब तक वो जहां तक बुद्धि से परे नहीं हो पाता है तब तक ऐसा कार्य करने में भी वो भी असमर्थ होता है। जैसे माधवानंदपुरी पाद ने पैदल चलकर कहा वृंदावन और कहा जगन्नाथपुरी, मध्य भारत में है आपके श्रीधाम वृंदावन और ये पूर्व भारत में है निरतल क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम। इतना दूरी उन्होंने चल कर आए थे और भगवान के जो आदेश थे, जो माला चंदन लिखकर मेरे श्री अंग में लेपन करना है, तो केवल मतलब जो भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागत होता है, इसे भक्त के लिए एक काम करना संभव होता है कि भगवान की कृपा से जो है उसके अंदर ऐसा शक्ति प्राप्त होता है जो साधारण जीव ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भगवान रामचंद्र तो स्वयं भगवान है और ये ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अपरोध भुवनेषु किंतु। जो राम जी सारे जो अवतार है स्वयं भगवान है। राम, परशुराम, मत्स्य, कुर्म, वराह, ये जो 10 लीला अवतार के जयदेव गोस्वामी ने स्तुति की है, दशावतार स्तोत्र। तो इसके अलावा भी भगवान के बहुत सारे अवतार है और ये स्वयं भगवान होने के नाते भगवान ऐसा अलौकिक कार्य संपादन करता है जिसके स्मरण करने से बद्ध जीव और भौतिक दशा से उसके छुटकारा मिलते हैं। यहाँ आज के श्लोक में वर्णन किया है, जैसा भगवान रामचंद्र ने क्रोध भाव प्रकट की है, इस क्रोध से जो है रावण की जो नगरी है लंका वो जलने लगे। तो भगवान के क्रोध से जो है इतना बड़ा रावण की जो नगरी है लंकापुरी वो जलने लगे। तो कैसे होता है? भगवान की इच्छा से ये सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा मात्र से जो है सारे लंका को विनष्ट हो सके, लेकिन फिर भी भगवान अपने शक्ति को प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने स्वयं भारत महासागर के अतिक्रम करते लंका में पहुंचे हैं वानर सेना के साथ। रावण के सारे परिवार के सदस्य को उन्होंने नष्ट किए हैं। रावण को अंतिम में वध किए हैं और सीता माता को उद्धार करके अयोध्या में प्रवेश किए। तो इस बार हम देखते हैं, यद्यपि रावण के भ्राता थे विभीषण, उन्होंने रामचंद्र के साथ दिए थे। उन्होंने अपने कमरा में ऐसा बताया गया है, ऐसा कोई स्थान नहीं थे जहां राम शब्द लिखा नहीं थे। हर स्थान में मतलब परिपूर्ण थे, राम शब्द लिखा हुआ था। रावण जब प्रवेश किए थे विभीषण के कमरा में, उसके तो देखा मेरे शत्रु के नाम लिखा हुआ है। तो विभीषण उसके दूसरी तरफ से समझाया, बोला मैं तो केवल आपके गुणगान किए है, क्योंकि आप मेरे बड़े भ्राता है, पूजनीय है, मैं आपके गुणगान किए है। आप जो विचार कर रहे हैं राम आपके शत्रु है उसके नाम लिखे है, ऐसे नहीं है। मैं आपके नाम के अध्यक्ष जो है रावण के रा और अपने प्रियतम पत्नी जो है मंदोदरी उसके म, ये दोनों शब्द लिए हैं। इसमें ये शब्द जो है निकले है राम। तो इस प्रकार से मैं आपके कमरा में केवल आपके गुणगान किए हैं, अपने शत्रु के नाम हम नहीं लिए। इस प्रकार से विभीषण ने उसको समझाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं थे। उन्होंने अपने
प्रभु राम के गुणगान किए, इसलिए उन्होंने जहां भी उसकी दृष्टि जाए भगवान राम को ही उसको दिखाई दे। तो ये भक्त के मतलब विचार होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट दिवस स्फूर्ति। जो भगवान के महान भक्त है वो सभी में केवल भगवान को दर्शन करते हैं। जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव सपा के च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कोई इसमें अंतर नहीं देखते, जो ये वृक्ष है, ये पशु शरीर में है, ये और कोई जीव है 84 की जोनी में, ऐसा भेद नहीं देखते। वो सब के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसा वो पंडित होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। ऐसा विभीषण ने अपने कमरा में ऐसा कोई एक स्थान नहीं थे जहां राम शब्द लिखा नहीं होती। उन्होंने पूरे कमरे के राम नाम में लिखे भरे थे, और जहां उसको दर्शन होते थे राम जी के दर्शन होते थे। ये भगवान के भक्त केवल भगवान को समझ पाते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान को क्रियाकलाप को समझ नहीं पाते हैं। वो इस प्रकार भगवान के क्रियाकलाप में वो दोष देखते हैं। वो विचार करते हैं जो भगवान जो है उसके अंदर ऐसा क्रोध कैसा भाव प्रकट हो सके, ये तो जड़ जगतिक लक्षण है, ये भौतिक दोषों से पूर्ण है, तो वो गुण भगवान के अंदर नहीं होते हैं। और भगवान के अंदर नहीं होते तो इस जगत में कैसा प्रकट होता है। सब कुछ आदि जो है भगवान है। भगवान सपोज क्रोध नहीं प्रकट करते हैं, इस जगत में क्रोध नहीं होते थे। भगवान सपोज मथुरा में ब्रज में नवनीत चोरी नहीं करते हैं, तो जीव के अंदर एक चोरी करने की प्रवृत्ति उसके कैसे आते हैं। सब कुछ भगवान से आते हैं। भगवान ने वृंदावन में बंशीवाद में रास नृत्य किए थे, जो सर्वोच्च रस है। और किया भावे जहा ब्रजे थे प्रचार, जय जो जल रस सर्वरस सार। ये समस्त रस के परम रस है। तो भगवान श्री कृष्ण सप्तकोटि गोपी के साथ जो है बंशीवाद में रास नृत्य किए थे। तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीव भी भगवान के अनुकरण करना चाहता है। वो भी जो कामुक व्यक्ति होता है वो अपने अवैध रमणी के साथ इसका मतलब दोनों क्रिया करने के लिए उत्साहित होता है। वास्तव में वो दूषित होता है, लेकिन भगवान के अंदर जो है वो दूषित नहीं है। भगवान ने तो पहले गोपी को बोले, जो तुम इतना रात्रि में क्यों जंगल में घूम रहे हैं, या कितना से हिंसा पशुआ है, और सर्वोपरि तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं, बच्चा कोई रो रहा है, आज तुम किसी को भोजन खिलाते थे, वो सब काम छोड़ के चला है, तुम आपस जाइए। कृष्ण श्री कृष्ण ने उसको सबको आपस जाने के लिए बोले थे, लेकिन कोई गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में भगवान ने श्री कृष्ण गोपिया की जो इच्छा थे वो इच्छा को पूरी की थे, रास नृत्य किए थे। तो ये जो रास नृत्य जो है ये कोई भौतिक दोषों से दूषित वो काम क्लियर नहीं है। केवल वो रास नृत्य को जब हम उच्च कोटि भक्ति के माध्यम से हम श्रवण करते हैं तो कनिष्ठ भक्त भी उसके हृदय शुद्धि होता है। तो भगवान के ये लीला श्रवण करते हुए उसके अंदर काम भाव परास्त हो जाता है, काम भाव प्रकट नहीं होता है। तो यह भगवान की दिव्य लीला है। इसको जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में वो भगवत प्रेम प्रकट होता है। भगवान को दर्शन करने के लिए हमारे एकमात्र योग्यता होता है कानों के माध्यम से हमको श्रवण से हम भगवान को समझ सके। जैसा श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
जस्या श्रवण मत्तेन परिचित्तम समाश्रयेत्। हमको हमेशा सदा के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जो है हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है। इसको जैसा कल अजय गुरु प्रभु जी ने बताए थे, जो भक्ति सिद्धांत प्रभु के शिष्य जो थे वो भगवान को श्रृंगार आरती दर्शन करने के लिए मंदिर के आसपास में कोई गए थे, सोचा जब इस अवसर में दर्शन करके आ जाएंगे और भक्ति में प्रभाव भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। केवल मतलब श्रवण के माध्यम से हम भगवान को दर्शन कर सके। इसलिए भागवत कथा श्रवण जो है यह हमको हमेशा करना चाहिए। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये अपने दृष्टांत स्थापना किए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल अवस्थान करते थे तो स्वरूप दामोदर से, रामानंद राय से, सार्वभौम से वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते थे, क्योंकि भागवत जो है अमल पुराण है, सारे पुराणों के अंदर एक श्रेष्ठ पुराण है। भागवत कथा श्रवण के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान नृसिंह देव, सारे जो लीला है यह हम समझ पाएंगे। क्या मतलब भागवत कथा भक्त के मुखारबिंद से श्रवण करने से हमको और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम भगवान को समझ सके। इसलिए भक्ति के जो 64 अंग बताया गया है, इसके अंदर 9 अंग जो प्रहलाद महाराज बताया गया, 9 विधा भक्ति जो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति प्रधान है 64 अंगों के अंदर। और ये 9 विधा के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 हमारे साधन, मुख्य साधन बताया गया है। इसके अंदर एक है श्रीमद् भागवत श्रवण, मथुरा धाम में वास, हरिनाम संकीर्तन, भक्त के संग और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति के सेवन, ये 5 मुख्य अंग है। इसके अंदर एक है श्रीमद् भागवतम श्रवण। भागवत कथा जब हम और किसी से नहीं है, क्या मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के हम श्रवण करते हैं तो शीघ्र भगवत प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तब हम भगवान के लीला को हम समझ पाएंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र किस बार भारत महासागर को अतिक्रम करते हैं, लंका में पहुंचे हैं और अपने पत्नी सीता देवी को उद्धार किए हैं रावण के चंगुल से, तो ये जो लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये दिव्य है। तो ये हमारे विचार से हम जब समझने के प्रयास करेंगे, हम हमेशा उसमें व्यर्थता हमको प्राप्त होंगे, हमारे इसमें कोई सफलता नहीं होगी। जब हम मनोधर्मों से विचार करेंगे, जैसा निर्विशेषवादी और सब जो अपसंप्रदायिक के मनुष्य विचार करते हैं, वो कभी भगवान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऐसा दिव्य लीला को, वो भक्ति भाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो समझ में वो असमर्थ रह जाते हैं। वो भगवान के ऐसा दिव्य लीला को, दिव्य कर्म को वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बताया गया, जो निर्विशेषवादी होता है ये भगवान के चरण में सबसे बड़ा अपराधी होता है, क्योंकि वो भगवान के सविशेष रूप को वो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के चरण में सबसे बड़ा अपराधी होता है जो निर्विशेषवादी होता है, जो भगवान के साकार रूप को मान्यता नहीं देता है, मानता नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराधी है भगवान के चरण में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती थे वो बहुत बड़ा अपराधी है, भगवान के वो सविशेष रूप को नहीं मानते हैं। और चैतन्य बताया, जो वो मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को उन्होंने खंड खंड करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराधी है।
जैसे अपराधी को भी मुझे वो कृपा करना है, तो चैतन्य अपने वहां पदार्पण किए थे और प्रकाश समय तो उसके सारे शिष्यों को भी उन्होंने कृपा किए थे और अंत में सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने हैं और भगवान के दिव्य नामों को स्वीकार किए हैं, भगवान के सभी से को भी माने हैं, जो ये कोई भगवान निराकार नहीं है। इस पर से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है ऐसा निर्विशेषवादी जो अभक्त होते हैं वो भी कृपा के पात्र बनते हैं। इसके एक ही मात्र उपाय है, जो हमको केवल श्रीमद् भागवत कथा हमको श्रवण करना चाहिए और ये केवल मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त है, श्रील जैसे प्रभुपाद जी जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य के माध्यम से समझाए, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम भागवत को हम समझ पाएंगे। बाकी भागवत के समझ पाना हमारे बस में नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत है, व्यासदेव की कृपा से भागवत को समझ पाए थे। श्रीधर स्वामी ने नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम को समझ पाए थे। और कोई साधारण छोड़ कोई बड़ा बड़ा महान मुनि से भी भगवान को समझ नहीं पाता है, अरे भागवतम को समझ नहीं पाता है। भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इसके समझने के एक ही मात्र उपाय है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उसके पास जाकर विनम्र भाव से श्रवण करना है। और भगवान के जो महान भक्त होता है उसका जो वर्णन होता है, उन्होंने जो भागवत कथा को व्याख्या करते हैं उसमें कोई दोष नहीं रहता है, वो सारे दोषों से परे होता है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें बताया गया है, जो भक्त नहीं होता है वो जो भगवान के भक्ति की व्याख्या करता है उसमें किसी के अंदर हृदय को शुद्धि नहीं कर पाता है। चैतन्य महाप्रभु समय जो है नवद में बहुत बड़ा बड़ा भट्टाचार्य पंडित चक्रवर्ती ब्राह्मण थे, और ये जो भागवत कथा करते थे वो केवल अपने देहात्म बुद्धि स्तर पर ही कथा होते थे, उसमें कोई भगवान के आध्यात्मिक कथा नहीं होते थे, भगवान को समझने के लिए उसकी कोई योग्यता नहीं थी। इसलिए अद्वैत आचार्य ने बहुत दुखी थे, हरिदास ठाकुर भी बहुत दुखी थे, जो ये सब ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए और तथाकथित भक्ति भाव प्रकट करते हैं, वास्तव में ये सब देवी देवी के उपासक थे। इसलिए अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर ये सब बहुत ही मौन थे, दुखी थे और सोचते थे जो हम किस प्रकार अन्न ग्रहण करें, जो हमारे शरीर के पालन के लिए बहुत ही जरूरत है अन्न प्रसाद सेवा करना। तो ये जीव के दुख देखकर अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर अन्न भी त्याग कर दिए थे। हमारे शरीर के पोषण करके क्या लाभ है, इतना सारी बद्ध जीव जो है भगवत विमुख है, इसके हम कल्याण नहीं कर पाए तो हमारे अन्न को ग्रहण करते जीवन धारण करने कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना दुखी थे, जो भगवान के भक्त होता है वो सब जीव के कल्याण चाहते हैं। जैसे कहा जाता है जो शिव जी परम मंगलमय है, वो सारे विश्व के कल्याण के लिए आज भी उन्होंने भगवान राम के नाम जप करते हैं, तपस्या करते हैं, सारे जीव के कल्याण के लिए, वो केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं है। प्रहलाद महाराज भी ऐसे शिक्षा देते हैं, जो मैं मानता हूँ जो घर छोड़कर कोई पर्वत गुंफा में आश्रय लिया कि जंगल में अरण्य में आश्रय लिया है केवल आत्म कल्याण के लिए, वो असली भक्त नहीं है। जो सारे अज्ञानी मनुष्य के छोड़कर केवल आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हैं व तथाकथित भक्ति प्रदर्शन करते हैं, वो विलंबना केवल मात्र है। प्रहलाद महाराज के मत है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं सारे अज्ञानी मनुष्य के भक्ति मार्ग जब तक हम उसको दिखाते नहीं है
तब तक उसकी कल्याण नहीं होता है, और तब तक हमारे मिशन पूरी नहीं होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते थे जो सारे जीव को कल्याण करना चाहिए, इसको हरि भक्ति की मार्ग दिखाना चाहिए। तो ये मार्ग दिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपने अति वृद्ध वर्ष में भी श्रीमद् भागवतम को संपादन की है, ताकि हम जब इसको श्रद्धा के साथ हम अध्ययन करेंगे, हम एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार में कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम प्रतिनियत भागवत के प्रति हमारे आसक्ति हो जाएंगे, तो भागवत की कृपा से हम भागवत ग्रंथों को हम समझने के लिए योग्य बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो मैं जो चैतन्य चरितमृत संपादन किए हैं, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है, संस्कृत शब्द बहुत कम ही है, क्यों तो बंगाली प्यार में इसके संपादन किए हैं। जो आने वाले भक्त आएंगे तो ये बहुत आसानी से चैतन्य चरितमृत को समझ पाएंगे। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया गया है, जो समझ नहीं पाते हैं वो बारंबार जब इसका अध्ययन करेंगे तो चैतन्य चरितमृत को वो समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भी, कोई भी महान ग्रंथ है, उसको जब हम बारंबार सुनेंगे तो श्रवण मात्र से जो है हम इसको समझने के लिए हम हृदयंगम करने में हम समर्थ बन जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में महात्म्य बताया गया है, जो सदा सेव्य मतलब हर रोज हम इसको सेवन करना चाहिए, मतलब श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से भगवान के भक्ति, भगवान की दिव्य लीला, भगवान के कार्यकलाप को हम समझ पाएंगे, और तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति जो है वो जागृत होंगे। जो जीव का परम लक्ष्य होता है, जो भगवत प्रेम प्राप्त करना, मनुष्य जीवन मिले है इसी उद्देश्य से। जीव का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और ये संभव तभी होता है जब हम प्रतिनियत ये भागवत कथा हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब ये संभव है। तो यह जो निर्विशेषवादी और मायावादी के जो मत है, उसको हम तब वो जो भ्रांत है वो हम समझ पाएंगे। क्या मतलब शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करने से। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, जो तुम कृष्ण नाम करना चाहते हैं तो अब हमको ये सारे चीज को हमको छोड़ना चाहिए। वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, यदि करिबे कृष्ण नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांचा दूरे परिहर। यदि करिबे कृष्ण नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांचा दूरे परिहर। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। जो हमको भौतिक में भोग करने के लिए लालसा, ये हमको छोड़ना चाहिए। मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। जैसे कपिल देव अपने माता देवाहुति को कहते हैं, जो मेरे जो शुद्ध भक्त होता है 5 प्रकार मुक्ति के लिए भी वो कामना नहीं करता है। मैं स्वयं उसको प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भक्त नहीं चाहता है। भक्त केवल मेरे चरण में एक मतलब भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो अष्ट सिद्धि है वो सब हमको छोड़कर केवल तो भगवान के भक्त के संग में कृष्ण नाम करना चाहिए। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, साधु के संग करना चाहिए। जो पवित्र पुण्यात्मा है ऐसे महान भक्त के संग करना चाहिए। अरे भुक्ति मुक्ति सिद्धिवंत दूरे परिहर, ये सबको हमको दूर में त्याग देना चाहिए। इसके साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। इस पर से हम भगवान के भक्ति में जब तल्लीन होंगे तो हम ये भागवत ग्रंथों को समझ पाएंगे, भगवान के दिव्य लीला को हम समझ पाएंगे। तो यह हम आज कथा को विराम देते हैं। तो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है तो आप
पूछ सकते हैं। कुछ कमेंट्स है? ठीक है, प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाए कैसे भगवान का जो कर्म है, जन्म कर्म दिव्य है, उसको ये जो निर्विशेषवादी लोग अपने हिसाब से समझते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान होते हुए इतना गुस्सा क्यों किए, ये समुंदर जलने लगा। तो भगवान के ऊपर वो लोग आक्षेप करते हैं। इसके लिए भगवान का जो कर्म है, जन्म है, वो दिव्य है, उसको समझना चाहिए। प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाए और भागवतम का महिमा भी बताया, भागवतम सुनने का क्या फल है। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस पर राम कृपा प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। जय। एंड कर देते हैं।